अगर दोबारा दिखाई दिया तो सबको जान से मार दूंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द रैंकोवर्स। दोस्तों पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ ऐसे कोरियन ड्रामास बताए थे जो आपको जरूर पसंद आए होंगे, और इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ मस्ट वॉच कोरियन सीरीज का पार्ट 2, जिसकी लिस्ट भाई पार्ट 1 से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये वो लिस्ट है जिसे देखने के बाद आप कोरियन सीरीज के फैन हो जाओगे अगर आपने अभी तक इन कोरियन सीरीज को नहीं देखा होगा तो। और आप इस लिस्ट को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक्शन, रोमांस, थ्रिलर और भी बहुत कुछ, वो भी सब हिंदी डब में। बाकी कमेंट्स में जरूर बताएं आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस काउंटडाउन। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं 2025 में रिलीज हुई एक नई कोरियन सीरीज से, मर्सी फॉर नन। दोस्तों अगर आपको जॉन विक की मूवी पसंद है तो भाई इस सीरीज को देख लो, क्योंकि ये सीरीज उससे मिलती जुलती है। सीरीज की बात करें दोस्तों तो इसमें दो खतरनाक गैंग होती है जो साउथ कोरिया के अंदर ऑपरेट करती है, और इसी गैंग में से एक आदमी एक ऐसे इंसान को मार देता है जिसे उसे नहीं मरना चाहिए था, और अब उसके मरने के बाद उसका भाई जो 11 साल से आराम कर रहा था वो अपने भाई की मौत का बदला लेने आता है, वो भी जॉन विक की तरह। अब भाई वो कैसे रिवेंज लेगा और किसने उसके भाई को मारा है, तो यही सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसको 7.5 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 9 पर है पैरासाइट द ग्रे। दोस्तों अगर आपको स्पाइडरमैन का विलन मतलब वैनम की मूवी पसंद है तो भाई ये सीरीज आपको 100% पसंद आने वाली है। और अगर आप में से कोई एनिमी फैन है तो भाई ये पैरासाइट एनिमी का ही लाइव एक्शन है, बट इसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। सीरीज की बात करें दोस्तों तो इसमें वैनम की तरह पैरासाइट धरती पर आते हैं और इंसान की बॉडी पर कब्जा करते हैं, मतलब बॉडी इंसान की लेकिन दिमाग पैरासाइट का। जहाँ दोस्तों अब उनका एक ही मिशन होता है, इस पूरी धरती पर कंट्रोल करना और अपने आप को फैलाना। लेकिन दोस्तों वैनम की तरह ही एक पैरासाइट एक इंसान पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जहां पर अब उस पैरासाइट को जिंदा भी रहना है और अपने होस्ट को भी बचाना है। तो दोस्तों अब ये दोनों एक दूसरे की कैसे हेल्प करेंगे और कैसे दूसरे पैरासाइट से लड़ेंगे, तो यही सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, और इसको 7.1 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 8 पर है द 8th शो। दोस्तों अगर आपको गेमिंग टाइप शोज देखना पसंद है जैसे स्क्विड गेम, तो भाई ये वो सीरीज है जो आपको स्क्विड गेम से भी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। सीरीज की बात करें दोस्तों तो इसमें 8 लोगों को एक बिल्डिंग के अंदर बंद कर दिया जाता है उनकी मर्जी से, जहाँ पर हर इंसान को मिलता है एक अलग फ्लोर रहने के लिए, और हर मिनट उन्हें मिलते हैं पैसे। लेकिन कितना पैसा मिलेगा ये डिपेंड करता है उनके फ्लोर्स पर। अब दोस्तों ये सब इस गेम को खेलना चाहते हैं क्योंकि फ्री में पैसे किसको बुरे लगते हैं, लेकिन साथ में चल रहा है इस गेम का एक टाइम लिमिट जिसे ये बढ़ा भी सकते हैं। अब दोस्तों ये इस गेम का टाइम लिमिट कैसे बढ़ाएंगे और ये नॉर्मल गेम कब कैसे सर्वाइवल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इसको 7.2 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 7 पर है वीक हीरो। दोस्तों आज के टाइम पर हर कोई स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड सीरीज देखना पसंद करता है, और जब भाई सीरीज में आपको देखने को मिले दादागिरी और फाइटिंग, तो भाई वीक हीरो का नाम सबसे ऊपर आता है। इसकी स्टोरी की बात करें दोस्तों तो इसमें एक बंदा होता है जो क्लास का टॉपर होता है और अकेले रहना पसंद करता है, जिसमें उसकी लाइफ भाई एकदम परफेक्ट चल रही होती है जब तक कोई उसे परेशान नहीं करता। और भाई फिर आता है एक बंदा उसे परेशान करने के लिए, और उसे इतना परेशान करता है कि भाई उसके पास बस एक ही ऑप्शन होता है, उस बंदे से भिड़ना। अब भाई वो इस बंदे से कैसे भिड़ेगा, कौन इसकी हेल्प करेगा, और सीजन 2 में ये एक नए स्कूल को ज्वाइन करेगा और क्यों, तो ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इसको 8.4 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 6 पर है द K 2। दोस्तों अगर आपको एक्शन, रोमांस और पॉलिटिक्स ड्रामा देखना पसंद है तो भाई ये वो सीरीज है जो आपके लिए ही बनी है। सीरीज की बात करें दोस्तों तो इसमें एक एक्स सोल्जर होता है जिसे इराक में एक मर्डर केस में फंसा दिया जाता है, और भाई वहां से भागते भागते ये साउथ कोरिया वापस आता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है सीरीज के हीरोइन से, जिसे बचपन में ही दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा होता है उसकी स्टेप मदर के जरिए, जो एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी को चलाती है। और दोस्तों इसी कंपनी में यह बंदा एक बॉडीगार्ड बन जाता है जिसका कोड नेम होता है द K 2।
दोस्तों अभी इस बंदे ने इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करा, ये कैसे इस बंदी को प्रोटेक्ट करेगा और ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण इस बंदे को दुनिया से छुपाया जा रहा है, तो ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी और इसको 7.8 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 5 पर है 52 लव यू और यू आर माई डेस्टिनी। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी रोमांटिक सीरीज की जो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। कहानी एक इनोसेंट लड़की और एक रिच बिजनेसमैन की जो एक गलती के कारण पति पत्नी बन जाते हैं, जिसमें आगे जाकर चलता है उनका एक फोर्स रिलेशनशिप मैरिज जो धीरे धीरे एक इमोशनल रोमांस में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों फिर आता है एक ट्विस्ट जिसमें कुछ रीजंस की वजह से इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। और भाई उस वक्त से लेकर एंड तक जो सेक्रीफाइस ये बंदा करता है उसे देखकर आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, जिसमें दोस्तों ये दोनों दोबारा मिलते रहेंगे और हीरो को देखकर बस आप सैड ही फील करोगे। अब वो क्या रीजन है जिसके कारण इनका डिवोर्स हुआ और इस बंदे को देखकर आप इमोशनल क्यों होंगे, तो ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में MX प्लेयर पर अवेलेबल है और इसको 7.9 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 4 पर है बॉयज ओवर फ्लावर। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट कोरियन ड्रामा था और इंडिया में कोरियन सीरीज का फेमस होने का एक रीजन ये सीरीज भी है। अगर आपने कभी रिच बॉय पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट सुना है तो भाई समझ लो ये ट्रेंड यहीं से स्टार्ट हुआ है। कहानी शुरू होती है एक गरीब लड़की से जिसे गलती से कोरिया के एक अमीर स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है कोरिया के 4 रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल बॉयज से, जिसे F4 के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अमीरी स्टेटस के कारण स्कूल के अमीर बच्चे भी इनसे डरते हैं और इनमें सबसे एरोगेंट होता है F4 का लीडर जो साउथ कोरिया का सबसे अमीर बच्चा होता है, समझ लो इंडिया में अंबानी के बच्चे। अब दोस्तों प्यार तो होना है इस गरीब लड़की और F4 के लीडर के बीच, लेकिन ये प्यार इतना आसान थोड़ी ना होगा। तो बस दोस्तों यही सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में यूट्यूब पर अवेलेबल है और इसको 7.7 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 3 पर है ऑल ऑफ अस आर डेड। दोस्तों बहुत से लोगों को ज़ॉम्बी से रिलेटेड कुछ देखना पसंद होता है, तो भाई ये रही कोरियन की सबसे बेस्ट ज़ॉम्बी सीरीज, जिसमें दोस्तों स्टोरी स्टार्ट होती है एक हाई स्कूल से, क्योंकि इस स्कूल से ज़ॉम्बीज का वायरस फैलना स्टार्ट होता है और कब ये साउथ कोरिया में फैल जाता है पता ही नहीं लगता। लेकिन ये पूरी सीरीज हाई स्कूल के कुछ बच्चों पर ही आधारित है, जिसमें ये बच्चे कैसे इन ज़ॉम्बीज से बचेंगे और कैसे अपने स्कूल से बाहर निकलेंगे जब इनके दुश्मन ज़ॉम्बीज के साथ साथ कुछ स्कूल के बच्चे भी होंगे। प्लस इस सीरीज में एक यूनिक कॉन्सेप्ट भी डाला गया है जो इस सीरीज को और भी बेटर बनाता है। अब दोस्तों ये सब कैसे अपने आप को बचाएंगे और वो यूनिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इसको 7.6 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 2 पर है गार्डियन द लोनली एंड ग्रेट गॉड, जिसे बहुत लोग गॉब्लिन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर आपने इस मास्टरपीस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है जिसमें आपको फैंटेसी, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ देखने को मिलता है, तो भाई आप कहीं ना कहीं इस सीरीज को मिस कर रहे हो। जिसमें दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है गॉब्लिन से जो एक कर्ज के साथ 900 साल से जीता आ रहा है और इस कर्ज को एक गॉब्लिन ब्राइड ही तोड़ सकती है। और फिर आती है इसकी लाइफ में एक स्कूल गर्ल जो गॉब्लिन ब्राइड होती है और जिसके कारण दोस्तों ये भूत प्रेतों को भी देख सकती है। प्लस इस सीरीज में है कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर जैसे ग्रेम रीपर, जिसके बिना भाई ये सीरीज कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती थी। तो दोस्तों इस गॉब्लिन को ये कर्ज कैसे मिला, क्या ये कर्ज गॉब्लिन ब्राइड तोड़ सकती है या नहीं, और एक मिस्ट्री जो आपको इस शो में देखने को मिलेगी। सीरीज दोस्तों आपको हिंदी लैंग्वेज में MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी और इसको 8.6 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 1 पर है स्वीट होम। दोस्तों ये सीरीज मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट कोरियन सीरीज में से एक है, क्योंकि इस सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है। जिसमें दोस्तों इस सीरीज की कहानी स्टार्ट होती है एक अपार्टमेंट से, जहां लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बीज की तरह मॉन्स्टर बनने लगते हैं और अपार्टमेंट के लोगों को इन मॉन्स्टर से बचना होता है। लेकिन दोस्तों खतरा बिल्डिंग के बाहर नहीं बल्कि अंदर वाले लोगों से भी है, क्योंकि कोई भी कभी भी कहीं भी मॉन्स्टर बन सकता है। प्लस इस सीरीज में एक ऐसा बंदा भी है जिसे खुद समझ नहीं आ रहा भाई कि वो मॉन्स्टर बन रहा है या अभी भी इंसान है। अब दोस्तों ये सभी अपनी जान कैसे बचाएंगे और इस बंदे के साथ ये क्या हो रहा है, तो ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी और इसको 7.2 रेटिंग मिली है IMDb पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट्स में जरूर बताएं आपकी फेवरेट कोरियन सीरीज कौन सी है। और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और 2025 की बेस्ट न्यू कोरियन सीरीज अभी तक नहीं देखी, तो स्क्रीन पर दिख रहे इन 2 वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।